ओके, आज का जो रिवीजन टॉपिक है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे जो क्वेश्चन आएंगे एक 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, लेकिन उस 5 मार्क के क्वेश्चन के अलावा आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी रिलेशन एंड फंक्शंस के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे बढ़िया चीज इसमें यह है कि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है। उस बेसिक कॉन्सेप्ट से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में, जो आपका आज का टॉपिक है। ओके, सो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करता है, 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। वो 3 प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? द फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, द सेकेंड इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी एंड द थर्ड इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ओके, देखो सभी का अपना एक अलग रोल है। मैंने आपको पहले भी बताया है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? सेम रिफ्लेक्शन। इफ सपोज किसी सेट में जितने भी एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट, सभी का सेल्फ रिफ्लेक्शन मिलना चाहिए। जैसे सपोज लेट ए बी एनी 2 एलिमेंट, सपोज 2 3, so what is reflexive here? So reflexive we can say that is 2 2 3 3. If any set carry these 2 elements 2 2 and 3 3 like that, तो आप क्या कह सकते हैं? ये कैसा टर्म है? रिफ्लेक्सिव टर्म। कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ऐसे जितने भी सेट में एलिमेंट होंगे सभी का सेम रिफ्लेक्शन मिलना चाहिए आपको, तभी आप कह सकते हो कि ये कौन सा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ओके, नाउ कम टू सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक का मतलब है इफ ए बी टाइप के एलिमेंट आपके रिलेशन में है तो उनका आपको बी ए टाइप का एलिमेंट भी मिलना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया है, ए बी टाइप के जितने भी एलिमेंट होंगे उनका क्या मिलना चाहिए आपको? बी ए टाइप का एलिमेंट मिलना चाहिए। दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक का आपको केस देखना है तो जितने भी ऑल द एलिमेंट ऑफ ए बी टाइप के जितने भी एलिमेंट है सभी का आपको क्या मिलना चाहिए? बी ए मिलना चाहिए। एंड व्हाट अबाउट ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव के लिए केस केवल इतना ही है कि जितने भी ए बी एंड बी सी टाइप के एलिमेंट हैं, जितने भी ए बी एंड बी सी टाइप के एलिमेंट होंगे उनका आपको ए सी टाइप का एलिमेंट भी रिलेशन में मिलना चाहिए। बात समझ में आई? वन मोर टाइम आई एम रिपीटिंग दैट फॉर रिफ्लेक्सिव इफ सेट ए हैज 2 एलिमेंट्स then the reflection may be 2 2 and 3 3 like that. जितने भी एलिमेंट सेट में होंगे सभी एलिमेंट का सेम रिफ्लेक्शन मिलना चाहिए। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में क्या है? फॉर ऑल ए बी टाइप एलिमेंट वी हैव बी ए टाइप एलिमेंट। अगर जितने भी ए बी है उनका बी ए आपको मिल रहा है, इट मींस वी कैन से इट इज सिमेट्रिक। एंड ट्रांजिटिव के लिए केस है इफ ए बी एंड बी सी आर देयर। अगर ए बी एंड बी सी है तब ए सी मिलना चाहिए, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। बट ट्रांजिटिव का एक और केस है, कॉन्ट्राडिक्टरी केस। अगर आपको ए बी बी सी टाइप के एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं, डायरेक्ट 1 2 लिखा हुआ है, आपसे पूछ रहा है क्या ये ट्रांजिटिव है? तो है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी केस है बिकॉज जब आपको ये ए बी और बी सी की कंडीशन मिलेगी तभी ए सी होना चाहिए। अगर ये केस नहीं दिया और डायरेक्ट केवल एक ही एलिमेंट दिया है देन वी कैन से इट इज ट्रांजिटिव। अभी बहुत सारे केसेस आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। ओके, क्लियर हो गया सभी को? बोलो। ओके, तो कम टू दिस क्वेश्चन। ओके, सो पहला क्वेश्चन देखो, आप ध्यान से देखना। इफ ए इज इक्वल टू 5 6 7, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन ए? 3 एलिमेंट्स आर इन ए। ओके, नाउ द रिलेशन डिफाइंड 5 5 6 6 7 7 5 6 6 5 6 7 7 6, देन आर इज। केसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट केस इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, द सेकंड इज सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, द थर्ड इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, एंड द फोर्थ इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मींस इट विल सेटिस्फाई ऑल 3 कंडीशंस। ओके, सो आप सबसे पहले देखो, अगर मेरे पास 5 6 7 है तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? 5 5 होना चाहिए, 6 6 होना चाहिए और 7 7 होना चाहिए। ओके, सी 5 5 भी है, 6 6 भी है, 7 7 है, तो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? ओके, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? जितने भी 2 डिफरेंट एलिमेंट है उनका सिमेट्रिक होना चाहिए टर्म। तो 5 6 का 6 5 दिख रहा है सभी को, 6 7 का 7 6 दिख रहा है आपको, तो ये सिमेट्रिक है कि नहीं है? है। नाउ कम टू ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 5 है, तो 5 5 होगा कि नहीं होगा? ओके, सेकेंड, एक हाँ वेट, आगे
ओके हाँ सी, अब ट्रांजिटिव का केस देखते हैं। इधर समझना 6 5 है, ओके, एंड 5 6 है, तो 6 5 एंड 5 6 का आपको 6 6 भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? 6 7 7 6 का 6 6 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अच्छा 7 6 है और 6 5 है, तो आपको क्या मिलना चाहिए? 7 5 मिलना चाहिए। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आप देखो यहाँ पे 7 6 है, देन 6 5 है, तो इसका क्या मिलना चाहिए था? 7 5, बट 7 5 is not in the relation. That's why which option is correct option? Option number A. It is reflexive, it is symmetric, but not transitive. Clear हुआ सभी को? Okay. Now come to second question. Let R be a relation defined on Z as follows. AB type है, belongs to relation. AB किस में है? Relation में है. Which gives A square plus B square is equal to 25. Then domain of R. Okay. What is domain? The first element of order pair is called domain. What is range? Another element of the order pair is called range. तो ओके, आपको बताना है डोमेन क्या क्या हो सकता है। तो डोमेन का मतलब है अगर मेरा A 0 होगा, देखो ऑप्शन से ही डायरेक्ट देखते हैं, अगर मैं बोलूं डोमेन 3 4 5 है, तो क्या केवल 3 4 5 25 को सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ 3 का स्क्वायर ले रहा हूँ, तो इधर कितना लेना पड़ेगा? 4 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। यस, फॉर सेटिस्फाइंग दिस 25। अगर मैं 4 का स्क्वायर ले रहा हूं तो 3 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। लेकिन एक केस और है, अगर मैं 0 ले रहा हूं तो यहाँ पे b कितना हो जाएगा? 25, मीन 0 भी इंक्लूडेड होगा। तो आप पहले ऑप्शन देखो किसमें किसमें 0 इंक्लूडेड है, तो 0 इंक्लूडेड वाले कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, बी एंड सी। ओके, नाउ सी, माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है? मतलब माइनस वाला टर्म भी सेटिस्फाई करेगा। सो डायरेक्टली विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं? ओके, थर्ड क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया है, डायरेक्टली याद रखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन गिवन सेट A is equal to 1 2 3। कितना होगा आंसर? डी ऑप्शन। यस, कितना होगा? 5 होगा। ये मैंने बताया है, फिर से अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, अब मेन क्वेश्चन आते हैं यहाँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसीडर द सेट A is equal to 1 2 the relation A which is symmetric but neither transitive nor reflexive is। ऑप्शन से जाओ, पहला वाला क्या दिख रहा है? रिफ्लेक्सिव दिख रहा है ना पहला वाला। इसमें क्या बोल रहा है? नॉन रिफ्लेक्सिव, मतलब पहला ऑप्शन सही होगा क्या? नहीं होगा। ओके, सेकंड में जाओ। सेकंड में जब सेट एम्प्टी है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन में केवल 1 2 दिया है, 1 2 का 2 1 है क्या? तो ये भी नहीं होगा। द फोर्थ ऑप्शन इज 1 2 2 1। तो आप क्या बोल रहे हो, कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आओ। ओके, सी, A is equal to DEF। DEF मतलब कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। ओके, एंड R is DD DE ED EE, देन R is रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए। ओके, सी, अगर मेरे पास DEF है तो तीनों एलिमेंट का रिफ्लेक्शन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो DD EE और FF होना चाहिए। देखो क्या DD है, EE है, FF है क्या? इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं है। ओके, कम टू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखो जितने DE है उनका ED मिलना चाहिए, तो DE का ED मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है। नाउ कम टू ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या दिख रहा है? DE ED का DD होना चाहिए, है। DE EE का DE है, ED DE का E है। मतलब ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है? तो क्या समझ में आया, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बोलो। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड। ओके, नाउ कम टू 6th नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट R be a reflexive relation on finite set A having n element and let there be m order pair in R, then क्या होगा कंडीशन? जल्दी बताओ। m is equal to, बिकॉज जितने भी एलिमेंट मिलेंगे उन सभी का क्या मिलना चाहिए? रिफ्लेक्सिव मिलना चाहिए। मैंने बताया ना, सेट में जितने भी एलिमेंट है उन सभी का रिफ्लेक्शन मिलना है, मतलब m और n क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ओके, नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज 3। कितने एलिमेंट है सेट में? 3 एलिमेंट है। द नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड ऑन A इज। ओके, इसके लिए पहले आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, याद है फॉर्मूला क्या था?
जल्दी बताओ। सपोज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव और नंबर ऑफ सिमेट्रिक फाइंड करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इफ अ सेट ए हैज n एलिमेंट्स, अगर सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे? जल्दी बताओ, बोलो। 2 n स्क्वायर माइनस, यही होगा। अच्छा, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा? जल्दी बताओ, मैंने बताया था 2 to the power n minus 1 upon 2. This is the basic formula. If we have n elements in a set, the number of reflexive relations we have 2 to the power n square minus n. Directly you just put the values and give the answer. And number of symmetric relation 2 to the power n minus 1 upon 2. Okay, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। Okay, applying the value of n, आंसर देखो क्या होगा, check. The number of element in set A is 3, means n is equal to 3. Okay, the number of possible relation that can be defined as, तो मैंने आपको बताया कितना बनेगा, जल्दी बोलो। 2 to the power, पहले रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक का करो, देन फाइनल आंसर निकालेंगे। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन था। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 3, द नंबर ऑफ पॉसिबल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड इन ए इज, सो क्या हो जाएगा? 2 to the power n स्क्वायर, व्हाट इज n स्क्वायर? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, n स्क्वायर मतलब 9 माइनस n, व्हाट इज n? तो ये फाइनल कितना हो जाएगा? 2 to the power, and 2 to the power 6 is what? क्या होगा? So option A is the correct option. Okay, come to 9th number. The number of element in set P is 4. The number of possible symmetric relation that can be defined on P is, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कैसे करोगे? 2 to the power n, what is n? 4, then n minus 1, 4 minus 1 कितना? 3 upon 2. So again 2 2s are 4, 3 2s are, so 2 to the power 6. What is the answer? Here 64 is not there. Then हैं? आंसर डी होना चाहिए। इसका मतलब है आपने फॉर्मूला गलत लिखा है। फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा? फॉर्मूला होगा 2n n plus 1 upon 2. This is the right formula. Okay, so क्या हो जाएगा? 2 की पावर n. What is n here? 4 into n plus 1, 5 upon 2. कितना हो जाएगा ये? 2 to the power 10, and 2 to the power 10 is 1024. So the correct option is option number D. Okay, now come to 7th question. जब भी कभी आपसे नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन पूछे तो आपको मैंने रिफ्लेक्सिव भी बता दिया, सिमेट्रिक भी बता दिया। सो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनता है 2 to the power n स्क्वायर। कितना बनता है? 2 to the power n स्क्वायर। नाउ कम टू 7th क्वेश्चन। सो 2 to the power, व्हाट इज n हियर इन द क्वेश्चन? n इज इक्वल टू 3, सो 3 का स्क्वायर कितना होगा? तो 2 to the power 9 इज इक्वल टू 500। व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? डी। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, इन क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको इक्विवेलेंस रिलेशन पे ध्यान देना है। वो जो तीनों केसेस हैं आपसे बहुत अच्छे से बनने चाहिए। आफ्टर दैट आपके ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इन फॉर्मूले का यूज करते आपको आना चाहिए। डायरेक्टली इफ एमसीक्यू कम्स यू कैन सॉल्व इजीली। ओके, गॉट इट? ओके, थैंक यू।